ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की, जो आपकी जिंदगी के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित कर सकता है। मंगल केवल एक ग्रह नहीं बल्कि ऊर्जा, साहस, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, प्रतिस्पर्धा में सफलता और संपत्ति जैसे तमाम क्षेत्रों का स्वामी है। चाहे बात हो प्रॉपर्टी की हो, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की या फिर भाई बहनों से जुड़े संबंधों की, मंगल की भूमिका हर जगह नजर आती है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कारकत्व बृहस्पति के पास होता है, फिर शनि और उनके बराबर ही मंगल भी खड़ा होता है। यही वजह है कि मंगल का गोचर इतना अहम हो जाता है। इस बार मंगल आपके लिए दो बड़े भावों का स्वामी बनकर आ रहा है। 11वां भाव यानी आय, लाभ और नेटवर्किंग, और चौथा भाव यानी घर, वाहन और सुख सुविधाएं। इतना ही नहीं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं और इसकी चौथी दृष्टि सीधे आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जो संकेत देती है कि आने वाला समय आपके लिए नए अवसरों, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक विस्तार के द्वार खोल सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है मंगल ग्रह के उस गोचर की जो आपकी कुंडली के 23 कोणों को एक्टिव कर रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और पारिवारिक रिश्तों पर पड़ेगी। वहीं 8वीं दृष्टि तीसरे भाव को स्पर्श करेगी, जो साहस, संवाद और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। अब आप खुद सोचिए, एक ही ग्रह कितनी सारी दिशाओं में असर डाल रहा है। यही कारण है कि इस बार का मंगल गोचर साधारण नहीं बल्कि बेहद निर्णायक है। इसके साथ ही मंगल अंगारक योग पर निर्माण कर रही हैं, जिसमें राहु का साथ उनकी ऊर्जा को और भी तीव्र बना देता है। राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में मंगल का हस्तक्षेप एक असाधारण स्थिति पैदा कर रहा है और शनि पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो इसे और पेचीदा बना देती है। इस गोचर के 23 रंग होंगे, कुछ अच्छे, कुछ चुनौतीपूर्ण, और मैं हर पहलू पर आपको संतुलित विश्लेषण देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कुंडली में मकर लग्न है या चंद्र मकर में स्थित है तो ये राशिफल आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। आप दोनों दृष्टिकोणों से इसे देख सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि लग्न राशि से देखा गया विश्लेषण अधिक गहराई देता है। और अगर आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी ये गाइडेंस सटीक साबित हो सकती है। तो आइए इस प्रभावशाली और रहस्यमय मंगल गोचर की यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जब मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो उनका प्रभाव किस रूप में सामने आता है। अष्टम भाव में स्थित मंगल को सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता और इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी मजबूत है, लेकिन हर स्थिति में सिर्फ नकारात्मकता ढूंढना भी ठीक नहीं। आइए पहले उजाले की बात करते हैं, फिर छांव की ओर बढ़ेंगे। जब लाभ भाव यानी 11वें घर के स्वामी मंगल अष्टम भाव में आते हैं तो ये संकेत हो सकता है अचानक धन की प्राप्ति का, चाहे वो शेयर बाजार से हो, गुप्त स्रोतों से हो या फिर ऐसी संपत्ति से जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी। विशेष रूप से अगर ये मंगल केतु के साथ हैं तो संभावना बनती है कि किसी लंबे समय से अटकी हुई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों का हल निकले। और अगर आप कोई पुराना मकान बेचने का मन बना रहे हैं तो ये समय उसकी शुरुआत के लिए अनुकूल हो सकता है। कुछ लोग इस दौरान अपनी विरासत में मिली जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, जिसका मकसद बाद में उसे किराए पर देना भी हो सकता है। ये प्रक्रिया भले ही समय ले, लेकिन शुरुआत करने का संकेत बिल्कुल साफ है। यानी ये गोचर आपको संपत्ति से जुड़े मामलों में ठोस पहल करने का मौका दे रहा है। इस समय मंगल का अष्टम भाव में आना खासकर केतु के साथ एक अनोखा योग बना रहा है, जो अचानक से धन प्राप्ति, रिसर्च में सफलता और पुरानी संपत्ति से लाभ के संकेत दे रहा है। अष्टम भाव खुद में रहस्यों, अनुसंधान और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। वहीं केतु भी गहराई से जुड़ी खोज और अदृश्य क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है। जब लाभेश मंगल इन दोनों के मेल में आता है तो ये उन लोगों के लिए वरदान जैसा साबित हो सकता है जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या गुप्त ज्ञान से जुड़े कार्यों में हैं, चाहे वो अकादमिक रिसर्च हो या शेयर मार्केट में डीप एनालिसिस। चौथे भाव के स्वामी का अष्टम में जाना और पंचम स्थान से संबंध बनाना ये संकेत देता है कि यदि आपके पास पुश्तैनी संपत्ति है तो या तो उससे कोई निर्माण शुरू हो सकता है या पुराने विवादों का समाधान निकलेगा। ये स्थिति प्रॉपर्टी मामलों में रचनात्मक शुरुआत के लिए अनुकूल समय का इशारा करती है। साथ ही अष्टम भाव चूंकि कर्म स्थान यानी 10वें से 11वां होता है, तो यहाँ अंगारक योग का बनना
अचानक से करियर में नया मोड़ भी ला सकता है। हो सकता है आपने पहले किसी से प्रोफेशनल बातचीत की हो, आपकी प्रोफाइल किसी को आकर्षित की हो और अब वही बातचीत अवसर बनकर सामने आ जाए। आज के समय में जब नेटवर्किंग और पुरानी कनेक्शन बहुत मायने रखते हैं, ये संभावनाएं बिल्कुल सजीव है। आजकल लोग अपनी प्रोफाइल्स ढेरों जॉब साइट्स पर डाल देते हैं और वहीं से कभी कभी किस्मत अचानक दरवाज़ा खटखटा देती है। खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड फील्ड में है और जिनके पास मजबूत अनुभव है। इस समय में ज़्यादा मेहनत किए बिना भी कोई आपको खुद संपर्क कर सकता है। जैसे अचानक कोई मैसेज आ जाए कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, क्या आप बातचीत के लिए उपलब्ध है, और वहीं से नया करियर चैप्टर शुरू हो सकता है। ये गोचर ऐसे संकेत दे रहा है कि आपको रिसर्च या डीप नॉलेज से जुड़े कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब 11वें भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में आते हैं तो न केवल अचानक लाभ की संभावना बनती है, बल्कि व्यक्ति के लिए आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। ये समय पुराने ढर्रे को पीछे छोड़कर कुछ नया अपनाने का है। अष्टम और द्वादश भाव को हमेशा परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक माना गया है, और इस समय मंगल, जो गति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है, केतु के साथ मिलकर इस बदलाव को और तेज कर रहा है। दोनों अग्नि तत्व से जुड़े हैं और जिस राशि सिंह में ये योग बन रहा है वो भी अग्नि प्रधान है। अग्नि हमेशा बदलाव की जड़ होती है, वो नष्ट भी करती है और नया भी रचती है। यही समय है जब जीवन के कुछ हिस्से राख से उठकर नए रूप में सामने आ सकते हैं। जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो भीतर का हो या बाहर का, तो उस पर कहीं ना कहीं अग्नि तत्व सक्रिय होता ही है, क्योंकि अग्नि ही वो शक्ति है जो पुराने को जलाकर नया रचती है। इसी वजह से यह समय आपके लिए एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाने का संकेत दे रहा है। अगर आप अपने करियर में कोई बड़ा मोड़ लाना चाहते हैं तो अवसर सामने आ सकता है। व्यापार में कोई नई दिशा तलाश रहे हैं तो वो भी संभव है। विद्यार्थी हैं और पढ़ाई या करियर को लेकर कोई नया विकल्प खोज रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको इशारा जरूर देगा। और अगर आय के नए स्रोत खोजना चाहते हैं तो ये वक्त बिल्कुल मुफिद है। लेकिन जहां इतनी संभावनाएं हैं वहां कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं। अष्टम भाव में मंगल को अक्सर रोग और आकस्मिक घटनाओं से जोड़ा जाता है। पुराने ग्रंथों में इसे अंगभंग का कारक भी माना गया है। आज के आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ सर्जरी, चोट या अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ सकता है। खासकर वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि मंगल आपके लिए चौथे भाव यानी घर परिवार के स्वामी हैं और अब अष्टम में केतु के साथ हैं, तो घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए सावधानी को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि यही समय है जब सजग रहकर आप इन बदलावों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस समय एक बात खास तौर पर ध्यान रखने वाली है, माता जी की सेहत, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी मंगल, जो घर और मां से जुड़े होते हैं, अब केतु के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। ये योग संकेत करता है कि घर के किसी सदस्य, विशेषकर माता जी की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है या कोई स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है। अष्टम भाव में मंगल और केतु का मिलन कई बार गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, खासकर ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे पनपती हैं और जब तक सामने आए तब तक काफी आगे बढ़ चुकी होती है। केतु की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि वो बीमारी के लक्षणों को छुपा देता है, जिससे समय रहते इलाज शुरू करना मुश्किल हो जाता है। खासकर जब ये ग्रह अष्टम भाव में हो तो रोग की पहचान करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये वही बीमारियां होती हैं जिनके नाम लेने से भी लोग डरते हैं, क्रॉनिक डिसीज, रहस्यमयी या दुर्लभ रोग। हालांकि मंगल की उपस्थिति यहां एक राहत की तरह भी काम कर सकती है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो अब उसका इलाज शुरू हो सकता है या सही डायग्नोसिस मिल सकता है, जिससे समय रहते उपचार संभव हो। कुल मिलाकर ये समय सेहत के प्रति सजग रहने का है, चाहे वो खुद की हो या अपने परिजनों की, खासकर माताजी की। सतर्क रहें, नियमित जांच कराएं और किसी भी लक्षण को हल्के में न लें। जब शरीर किसी रोग से जूझ रहा होता है तो सबसे पहले संकेत यानी लक्षण सामने आते हैं, और अगर आप इस गोचर के दौरान किसी तरह के अनचाहे सिम्टम्स महसूस करें तो उन्हें हल्के में ना लें। मंगल का अष्टम में जाना संकेत कर रहा है कि अगर कोई छिपी हुई बीमारी है तो अब उसका चेहरा सामने आ सकता है। इसलिए जैसे ही कुछ असामान्य महसूस हो, तुरंत जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि लक्षणों की मौजूदगी ही इलाज की दिशा तय करती है और उन्हें नजरअंदाज करने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। साथ ही इस योग में चोट लगने, वाहन दुर्घटना या अचानक स्वास्थ्य गिरने के संकेत भी मौजूद है। अंगारक दोष पहले से ही सक्रिय है
और अब मंगल दोष दोबारा सामने आ रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक अस्थिरता बढ़ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सच्चाई को जानना ही पहला कदम होता है उसे संभालने का। अगर चीजें वाकई चुनौतीपूर्ण हैं, तो मैं आपको यह कहकर झूठी तसल्ली नहीं दे सकता कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है वो साफ साफ संकेत दे रही है। खासतौर पर वैवाहिक जीवन की बात करें तो बीते कुछ महीनों में जो अस्थिरता थी वो एक बार फिर उभर सकती है। मंगल के अष्टम में जाने और अंगारक दोष बनने से दाम्पत्य में तनाव, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। ऐसे में धैर्य, संवाद और समझदारी ही सबसे बड़ी कुंजी होगी इस समय को पार करने की। इस समय का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन और साथी की सेहत दोनों पर भारी पड़ सकता है। सप्तम से अष्टम में राहु की स्थिति अस्थिरता और असंतोष को जन्म देती है, जिससे पति पत्नी के बीच न सिर्फ गलतफहमियां बढ़ेंगी बल्कि रिश्ते में तनाव भी गहराएगा। मंगल की अष्टम उपस्थिति और अंगारक दोष के चलते प्रेम संबंधों में भी बिना किसी ठोस वजह के झगड़े होना आम बात बन सकती है। ऐसे झगड़े जो समझ से परे होंगे लेकिन मन को चोट पहुंचाएंगे। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ, दोनों में मनमुटाव और दूरी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि हर स्थिति केवल नकारात्मक नहीं होती, इस गोचर के कुछ पहलू फायदे भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय एकाग्रता और रिसर्च के लिए अनुकूल है, वहीं जॉब करने वालों के लिए अचानक आय में बढ़ोतरी या प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में भी धन की गति तेज हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी जरूर है। बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ संवाद करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तीखे शब्द आपके लिए विरोधियों की फेहरिस्त बढ़ा सकते हैं। इसी तरह करियर में अचानक कोई बड़ा फैसला लेना या बिना सोचे नौकरी बदलना भारी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी दशा या अंतर्दशा फिलहाल कमजोर चल रही है। ऐसे में संयम, सतर्कता और समझदारी ही इस समय को संतुलन में रख सकती है। इस समय जब मंगल और केतु अष्टम भाव में है, तो आपकी सोच अचानक से बेहद तीव्र और भावनात्मक हो सकती है, जिससे आप बिना पूरी योजना के कोई बड़ा फैसला ले बैठें, जैसे जॉब छोड़ना। थोड़ा तनाव आया और मन बना लिया कि यार ये नौकरी नहीं करनी, लेकिन ठहरिए, क्या आपने सोचा कि अगली नौकरी मिलने में कितना वक्त लग सकता है, और क्या आप आर्थिक रूप से उस समय का सामना कर पाएंगे? आजकल की हकीकत यह है कि भले ही लोग अच्छा कमा रहे हों, पर खर्चे उससे भी तेज दौड़ रहे होते हैं। एमई, टैक्स, लाइफस्टाइल और बचत, सब कुछ एक नाजुक संतुलन पर टिका है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी 2 लाख है, लेकिन 1.5 लाख की एमई और उस पर टैक्स भी है, तो नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं जितना लगता है। अष्टम के मंगल केतु अचानक विवाद खड़े कर सकते हैं, जैसे कोई पुराना संपत्ति विवाद दोबारा सिर उठा सकता है, या कोई रिश्तेदार अचानक दावा कर सकता है कि उसे भी हिस्सेदारी चाहिए। ये गोचर आपको अंदर से इतना बेचैन कर सकता है कि आप हर चीज का तुरंत हल निकालना चाहेंगे। अब ही सब बदल दूं वाली सोच हावी हो सकती है, लेकिन यही वो समय है जब खुद को रोकना, सोच समझ कर चलना और कोई भी कदम बहुत सोच विचार कर उठाना जरूरी है, वरना जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको ही पीछे ले जा सकता है। इस समय आपको थोड़ा अधिक सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जहां छोटी सी लापरवाही बड़ा असर डाल सकती है। मंगल इस वक्त राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं, और ये संयोग जब बनता है तो जीवन के कई पहलुओं में अचानक बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी बात यह है कि इसमें धन और करियर से जुड़े भाव सक्रिय हैं, यानी अचानक से नया अवसर मिल सकता है, बिजनेस में कोई नया रास्ता खुल सकता है, या इनकम के अप्रत्याशित स्रोत सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी जुड़ी है। राहु इस समय वाणी के भाव में है और अष्टम में मंगल के साथ केतु का प्रभाव, यानी आपकी बोलचाल पर नियंत्रण छूट सकता है। सामान्यतः मकर राशि के लोग शब्दों को तौलकर बोलते हैं, बहुत सीमित और व्यावहारिक होते हैं, लेकिन इस गोचर के चलते बातों में उग्रता आ सकती है, जिससे पारिवारिक और पेशेवर दोनों रिश्तों में खटास आ सकती है। और जब ये सारे भाव मिलकर मारक और अष्टम भाव को भी सक्रिय करते हैं, तो सेहत एक बार फिर केंद्र में आ जाती है। इसलिए शरीर को हल्के में न लें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। कुछ लोग इसे डराना कह सकते हैं,
लेकिन जो भी व्यक्ति ज्योतिष को दिशा देने वाले औजार की तरह समझता है, उसके लिए यह सचेत करने वाली सलाह है, जिससे वो समय रहते अपने कदम संभाल सके और नुकसान से बच सके। इस समय आपको खुद को अनावश्यक जोखिमों से बचाकर चलना होगा। चोट, दुर्घटना या किसी तरह की इंजरी की संभावना बनी हुई है, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाइए। अब बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो यहां एक सकारात्मक संकेत जरूर है। अष्टम भाव में स्थित मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव खुद मंगल का ही स्वामित्व है। इसलिए आर्थिक मामलों में सुधार की प्रबल संभावना है। कोई अटका हुआ पैसा जो लंबे समय से वापस नहीं मिल रहा था, वो अब लौट सकता है। नए इनकम सोर्स सामने आ सकते हैं और जिन इच्छाओं को आप अब तक टालते आए थे, उन्हें पूरा करने का मौका भी मिल सकता है। ये समय अवसरों की तलाश और उन्हें पकड़ने के लिए बेहतरीन है, खासकर जब चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ का संकेत मिलता है, जैसे कोई पुरानी संपत्ति बेचकर कोई नई जगह लेना या अपने एसेट्स को मजबूत करना। चौथा भाव जहां घर, प्रॉपर्टी और सुख सुविधाओं से जुड़ा है, वहीं 11वां भाव उपलब्धियों और आर्थिक प्रगति का प्रतिनिधि है। और जब ये दोनों भाव सक्रिय होते हैं, तो ये संकेत मिलता है कि आपकी भौतिक संपत्तियों में इजाफा हो सकता है, यानी आपकी कुल संपत्ति बढ़ने की पूरी संभावना बनती है। इस समय आपकी फिक्स्ड एसेट्स यानी अचल संपत्ति में इजाफे की संभावना दिखाई दे रही है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जहां राहु पहले से मौजूद है। यह योग विदेश से धन आगमन या गुप्त स्रोतों से आर्थिक लाभ का संकेत देता है। अगर आप किसी अपारंपरिक या जोखिम भरे सेक्टर में हैं, तो अचानक से मोटी रकम आने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि राहु और मंगल जब कुटुंब भाव में प्रभाव डालते हैं, तो पारिवारिक माहौल में तनाव भरना तय है। घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार, बहस और मनमुटाव हो सकते हैं, खासकर जब चौथे भाव के स्वामी अष्टम में जाकर कुटुंब भाव पर असर डाल रहे हों। ऐसे में आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए बहुत संतुलन से पेश आना होगा। वाणी पर भी नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि यही शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी। इस समय बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि जो आप कह रहे हैं उसका असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा। साथ ही राहु की मारक दृष्टि खर्चों को भी अनियंत्रित कर सकती है। बेकार की चीजों पर पैसे उड़ाना, उल्टा पुल्टा खाना और फिर उसका असर सेहत पर पड़ना बिल्कुल संभव है। ऐसे में यह 1.5 महीना ऐसा है जिसमें संयम, सावधानी और समझदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। अब बात आती है शनि के प्रभाव की, जिसकी चर्चा अगले चरण में करेंगे। इस समय मंगल का शनि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और चूंकि ये मंगल अंगारक दोष से युक्त है, इसलिए इसका असर केवल साधारण नहीं बल्कि गहरा और निर्णायक हो सकता है। जो लोग मेरे नियमित दर्शक हैं, वे जानते हैं कि मैं अक्सर शनि और मंगल की जोड़ी को एक साथ रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही मानता हूं। यानी यह संगति बदलाव तो जरूर लाती है, पर उसमें संतुलन बेहद जरूरी होता है। इस समय लग्नेश और धन के स्वामी शनि और लाभेश मंगल के बीच दृष्टि से मेल हो रहा है, जो संकेत करता है कि अगर आप अपनी मेहनत और स्किल पर भरोसा रखें, तो तीसरे भाव के माध्यम से यानी अपनी क्षमताओं, साहस और संवाद शैली के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रुका हुआ धन अचानक से वापस मिल सकता है या कोई पुरानी डील अब फायदे में बदल सकती है। लेकिन चूंकि इसमें अष्टम भाव भी शामिल है और मंगल अग्नि तत्व से युक्त है, इसलिए बड़े बदलाव लाने की क्षमता तो मिलेगी, साथ ही ये योग आपको बेहद इम्पल्सिव बना सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या रिलेशनशिप, बहुत सोच समझकर हर पहलू पर विचार कर ही लेना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, वाणी और कम्युनिकेशन के भाव पर शनि का प्रभाव आपकी बोलचाल को कठोर बना सकता है। आप जो कहना चाहें वो ठीक से निकल नहीं पाएगा या सामने वाला उसे गलत समझ सकता है। इसलिए इस समय भाषा में विनम्रता बनाए रखना और संवाद में स्पष्टता रखना बेहद आवश्यक है, वरना रिश्तों में दूरियां आने में देर नहीं लगेगी। इस समय तीसरे भाव में शनि और मंगल की युति आपके भीतर कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा जरूर देगी, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी छिपी है, क्योंकि यही योग आपकी बातचीत, प्रतिक्रियाओं और रिश्तों में टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। भाई बहनों से अनबन, दोस्तों से मनमुटाव, सहकर्मियों से बहस और पड़ोसियों से झगड़े, इन सभी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इस दौरान आपको अपने गुस्से, जल्दबाजी और संवाद पर खास नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने इन 3 चीजों को साध लिया, तो यही कठिन समय आपके लिए सीख
और आगे बढ़ने का जरिया बन सकता है। करियर, जॉब और स्टूडेंट्स से जुड़ी बातों की चर्चा पहले हो चुकी है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है। खासकर पाइल्स, इन्फेक्शंस, पुरानी बीमारियां या प्राइवेट हेल्थ इश्यूज जैसे STDs इस समय उभर सकते हैं। जोड़ों का दर्द, शरीर में सूजन, कफ से जुड़ी समस्याएं और दांतों की तकलीफें बढ़ सकती हैं। बाहर का तला भुना खाना इस समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है, इसलिए अगले 1.5 महीने तक जितना हो सके साफ सुथरा घर का बना भोजन ही ले। याद रखिए, ये समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सजगता और संतुलन से इसे भी पार किया जा सकता। जैसे कुल बाहर का खाया तुरंत इन्फेक्शन हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर रेस्टोरेंट का खाना खराब ही होता है या हर बार बाहर का खाना नुकसान ही दे रहा, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें हम घर में बना रहे हैं वो आपकी निगरानी में तैयार हो रही हैं, साफ सुथरी होती हैं और आपको क्या सूट करता है इसका भी अंदाज़ा होता है। बाहर चाहे रेस्टोरेंट की तरह भी नामी क्यों ना हो, ये गारंटी नहीं होती कि हर चीज़ आपकी सेहत के अनुकूल हो। इसलिए फिलहाल इस समय जितना हो सके बाहर के खाने को टालें, मिनिमम रखें और अगर बहुत ज़रूरी हो तो भी सोच समझकर चुनें। आगे कुछ हफ्तों तक आंखों में जलन, इन्फेक्शन, दांतों में परेशानी, गले की खराश और कफ से जुड़ी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। थायराइड से जूझ रहे लोगों को भी इस दौरान अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। साथ ही एक्सीडेंट और चोट चपेट के योग भी बने हुए हैं, इसलिए हर काम में सतर्कता ज़रूरी है। अगर आप कुछ उपाय करना चाहें तो हनुमान जी का स्मरण करें, किसी नज़दीकी बजरंगबली मंदिर जाकर उन्हें तुलसी की माला जलाएं और मन में शक्ति व संतुलन की प्रार्थना करें। ये सरल सा कदम आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनके चरणों में लड्डुओं और मिश्री का भोग अर्पित करें और 4 बार श्रद्धा से हनुमान बाहुक का पाठ करें। इसके बाद उनके मंदिर में जाकर गुड़ का दान करें। साथ ही कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें और दक्षिणा वहां अर्पित करें। ये एक सुंदर सेवा भाव का संकेत होगा। इसके बाद शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, उस पर रक्त चंदन या लाल चंदन का तिलक या विलेपन करें और सुगंधित लाल पुष्प अर्पित करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगी, मन को शांत करेगी और जीवन की उथल पुथल में संतुलन लाने में मदद करेगी। इन उपायों से आपको निश्चित ही सकारात्मक परिणाम महसूस होंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जुड़े रहिए अगले वीडियो में एक नई दृष्टि के साथ।